समाअत कर लें, ईद और बकरीद की नमाज वाजिब है या सुन्नत? तो जवाब हाजिर है, ईद व बकरीद की नमाज वाजिब है, मगर इनके वाजिब और जायज़ होने की वही शर्तें हैं जो जुमा के लिए हैं। सिर्फ इतना फ़र्क है कि जुमा में खुतबा शर्त है और ईदैन में सुन्नत है। दूसरा फ़र्क ये है कि जुमा का खुतबा नमाज से पहले है और ईदैन का खुतबा नमाज के बाद। और तीसरा फ़र्क ये है कि ईदैन में आज़ान व इक़ामत नहीं है, सिर्फ 2 बार अस्सलातु जामिआ कहने की इजाज़त है। ईद उल फितर के दिन कुछ मुस्तहब्बात भी हैं कि इन कामों का करना मुस्तहब है, तो सुन लीजिए। हजामत बनवाना, नाखून तरशवाना, गुस्ल करना, मिसवाक करना, अच्छे कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, सुबह की नमाज महल्ला की मस्जिद में पढ़ना, ईदगाह सवेरे जाना, नमाज से पहले सदक़े फ़ितर अदा करना, ईदगाह तक पैदल जाना, दूसरे रास्ते से वापस आना, नमाज के लिए जाने से पहले ताप यानी 3 या 5 या 7 खजूरें खा लेना, और खजूरें ना हों तो कोई मीठी चीज़ खाना, खुशी जाहिर करना, आपस में मुबारकबाद देना, कसरत से सदका देना और ईदगाह इत्मीनान व वक़ार के साथ नीची निगाह किए हुए जाना, ये सब बातें ईद उल फितर के दिन मुस्तहब हैं। आइए अब नमाज ईद पढ़ने का आखिर में तरीक़ा समाअत फरमा लीजिए। पहले इस तरह नियत कीजिए, नियत की मैंने 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल फितर की 6 तकबीरों के साथ अल्लाह ताला के लिए। मुक्तदी इतना और कहे, पीछे इस इमाम के मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के, फिर कानों तक हाथ उठाए और अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ नाक के नीचे लाए और बांध लें। फिर सना पढ़ें, फिर दोनों हाथ कानों तक ले जाएं और अल्लाह अकबर कहकर हाथ छोड़ दें। दूसरी मर्तबा फिर दोनों हाथ कानों तक ले जाएं और अल्लाह अकबर कहकर हाथ छोड़ दें। तीसरी मर्तबा फिर दोनों हाथ कानों तक ले जाएं और अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध लें। इसको यूँ समझ लीजिए कि तकबीर के बाद जहाँ पढ़ना हो वहाँ हाथ बांध लीजिए, और तकबीर के बाद जहाँ कुछ पढ़ना ना हो वहाँ हाथ छोड़ दिए जाएं। इसके बाद इमाम आहिस्ता औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़कर अल्हम्द के साथ कोई क़िरात करेंगे, फिर रुकू और सुजूद से फारिग होकर 1 रकात मुकम्मल करेंगे। फिर दूसरी रकात के लिए जब खड़े होंगे तो अल्हम्द के साथ कोई सूरत मिलाएं। फिर इसके बाद 3 मरतबा दोनों हाथ कानों तक ले जाएं और अल्लाह अकबर कहकर तीनों मरतबा छोड़ दें, किसी मरतबा भी ना बांधें। और चौथी मरतबा बग़ैर हाथ उठाए अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएं। रुकू व सुजूद से फारिग होकर बाकी नमाज़ों की तरह अपनी नमाज को मुकम्मल करें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला करीम हम सबको इन तमाम बातों पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए और ईद सईद की बहुत बहुत खुशियाँ अल्लाह हमें नसीब फ़रमाए।